आपका हमारे चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स में। दोस्तों आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फिर से आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको मैं एक बार से दोबारा से हल्का सा रिवाइज कराता हूँ आप लोगों के लिए। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताई थी मैंने आपको। इसमें मेटल के बारे में बताया था, लिगेंड के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर और बहुत सारी बातें मैंने आपसे इसी से रिलेटेड प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड की थी। अब इस चैप्टर का सबसे अच्छा आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं लिगेंड। आप इससे पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखें तो आप उससे पहले वाली वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उन वीडियो में। और आपका समय ना ख़राब करते हुए मैं जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड का मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत बता दिया था लिगेंड के बारे में कि लिगेंड क्या है। इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल यूनिट है जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है सेंट्रल मेटल एटम के लिए, वही हमारी क्या होती है लिगेंड। काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो कि मैं स्पीड से वीडियो को मेंटेन करूँगा और एक एक टॉपिक इन डिटेल जेई मेन जेई एडवांस लेवल तक कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली लगा पाओ। हर टाइप का लिगेंड मैं इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन और लिगेंड की डेफिनेशंस मैंने लिख दिया यहाँ पे। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और चार्ज आयन विच आर डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड आर जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बट इन सब एक्सेप्शनल केसेस दे आर ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लाइन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड वही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कुछ केसेस में ये डोनेट करता है और बैक सेंट्रल मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने पेयर ले भी ले लेता है। उसे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग और सिनर्जिक इफेक्ट। इसके इसी इफेक्ट के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा, लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आप इस डेफिनेशंस को एक बार उतार लीजिए, ठीक है। नोट करिए अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते आइए साथ के साथ ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों के लिए। बाकी मैं कंटेंट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करता हूँ। अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इन सबको हम पढ़ते हैं। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया गया बेटा 4 टाइप से। सबसे पहला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा क्लासिफिकेशन था इसका ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तीसरा क्लासिफिकेशन था इसका ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट, लास्ट क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसके 4 क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइड और ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड, जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग भी बोल देते हैं इसको। लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो चार्ज के टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया 3 टाइप से, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है बेटा। एक्टिव डोनर साइड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया। काफ़ी वेरियस टाइप है, मोनोडेंटेड, ऐसे लिखा गया, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और सबसे फाइनली हमारे सिलेबस में जो है वो है हेक्साडेंटेड। ईडीटी है, बहुत फेमस एग्जांपल है हेक्साडेंटेड का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट इसको क्लासीफाई किया गया 2 टाइप से, एम्बीडेंटेड, थोड़ा देख लेना, एम्बी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेंटेड, एम्बीडेंटेड, थोड़ा लाइट वाइट सही आ रही है इस पर, एक सेकंड बेटा। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया एम्बीडेंटेड और दूसरा है फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है बेटा। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैग्नीफाइड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड तेज रख रहा हूँ। एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया 2 टाइप से, सिग्मा लिगेंड और दूसरा क्लासीफाई किया गया पाई लिगेंड, ठीक है बेटा। तो एक एक करके हम इन डिटेल इन सबको पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे उतार लेना आप इसे, मैं इसे थोड़ा सेट कर देता हूँ दोबारा से बोर्ड को। ठीक है बेटा, तो मैं इसे रब करता हूँ।
आप लोग उतार लेना। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पाई लिगेंड, सॉरी सिग्मा लिगेंड और पाई लिगेंड, 2 टाइप के लिगेंड में मैंने इसे क्लासीफाई कर दिया। अब एक एक करके इन डेप्थ डिटेल इतना ही लिगेंड होता है, 4 टाइप से क्लासीफाई है। अब इनमें क्या क्या वेरियस एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं, IUPAC के लिए भी, आइसोमेरिज्म के लिए भी, और पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए लिगेंड ही मेन रोल इसमें प्ले कर रहा है, तो लिगेंड को ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं चार्ज के बेसिस पे जो हमने पढ़ा है। सबसे पहला लेते हैं एनायनिक लिगेंड। तो मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ सारे के सारे। तो बेटा मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दिया एनायनिक लिगेंड की। एनायनिक लिगेंड दिस टाइप ऑफ लिगेंड कैरी 1 और मोर नेगेटिव चार्ज इन IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ से मैंने लिगेंड के साथ साथ मैं आपको IUPAC में भी बताता जाऊँगा कैसा कैसा आपका लिगेंड का टॉपिक IUPAC में कहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो आपको बस मेरी बातें ध्यान से सुननी है और इन लेक्चरों की थोड़ी सी वैल्यू समझनी है। बेटा ये चैनल छोटा ज़रूर है लेकिन कंटेंट काफ़ी अच्छा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरा का पूरा। इवन मैं आखिरी क्लासेस में आपको JEE मेन और JEE एडवांस की भी प्रॉब्लम कराऊंगा सारी की सारी। अगर आपने मेरी थ्योरी ढंग से पढ़ ली जो भी मैं बता रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन 100% कर ले जाओगे, बट 99% क्वेश्चन कर ले जाओगे सारे के सारे, ठीक है। तो केयरफुली इनको देखना, पढ़ना आराम से और नोट जरूर बनाते हैं ना साथ के साथ, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ लिगेंड कैरी 1 और मोर नेगेटिव चार्ज इन IUPAC नोमेनक्लेचर नेम एंड विद सफिक्स ओ। IUPAC नोमेनक्लेचर के दौरान जो भी मेरा लिगेंड होगा उसमें मैं उसके नेम को सफिक्स ओ लगा के एंड करूँगा। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड मतलब लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो ट्रिपल हो, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मैं आपको इसके एग्जांपल से दिखाता हूँ। एनायनिक लिगेंड एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ। सबसे पहले F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, काफ़ी फेमस से एग्जांपल है। जो भी मुझे याद आ रहा है इस टाइम पे मैं सबको लिख दे रहा हूँ। NH2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 माइनस, OH माइनस, S2 माइनस, और भी कुछ इम्पोर्टेंट है CO3 2 माइनस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। SO4 माइनस, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लॉट है ये। ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस और ClO2 माइनस और Cl माइनस, ठीक है बेटा। तो इसको पढ़ते हैं फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड। इसको पढ़ते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, सारे हैलाइड हैं, आयोडाइड। इसको पढ़ते हैं अमाइड। देखो ये H2O2 से डराइव हुआ है, तो H2O2 क्या था? परऑक्साइड। तो बस ये वही है, परऑक्साइड। O2 माइनस क्या है? H2O, O2 माइनस मतलब सिंपली ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड, IDE, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये चारों के चारों कहाँ से ड्राइव हुए मैं आपको बताता हूँ। ये चारों के चारों एसिड है, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ये 4 के 4 एसिड है। इनके नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले बता दूँ चारों के चारों एसिड है। अगर कभी भी किसी भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाए तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लिखाइए। तो मानो इसको A B C D, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है A, फिर B, फिर C, फिर D। जितने भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इन सब में आप ऑक्सीडेशन स्टेट से याद रख सकते हो। जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। इसकी +7 है, 3 2 जा 6, +5 है, +3 है और +1 है। ऐसे ही मैंने ट्रिक बना रखी है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि ये लिगेंड के बेसिस पे काम कर रहा है, तो लिगेंड से भी क्लासीफाई करा रहा हूँ। और ये ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एंट्रेंसों में डायरेक्ट आया हुआ है कि इसका एसिडिक करेक्टर लिखे। तो मतलब ये बताए ये एनाइन कहाँ से ड्राइव हुए हैं? इन एसिडों से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके सबके नामांकरण करता हूँ भाई, जो भी इनमें नामांकरण है, ठीक है। इनको मिटा देता हूँ आप, लेकिन इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं
लर्न करो इनको। परक्लोरेट सॉरी, इसको बोलते हैं सिंपली क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। परक्लोराइड और इसको डायरेक्ट क्लोराइड। फिर आता है क्लोरेट, क्लोरेट, फिर आता है हाइपोक्लोरेट। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। परक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट। नीचे से याद करो चाहे ऊपर से याद करो, याद करने की सीधी सीधी ठीक है। परक्लोराइड तो फिर सीधा सीधा क्लोराइड, क्लोरेट तो हाइपोक्लोरेट। ठीक है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें टॉपिक में आईयूपीएसी से कैसे लिंक होगा। और आईयूपीएसी में लीगेंट के तौर पर यदि ये फ्लोराइड यूज़ हुआ है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के दौरान मुझे इस फ्लोराइड का सफिक्स ओ लगा देना है। यहाँ पे लिख देना है फ्लोरिडो, क्लोरिडो, करना कुछ नहीं है, बस आई ई हटा देना है, सफिक्स में ओ लगा देना है। आइडो, अमाइडो, परऑक्साइडो, ऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, सल्फाइडो और कार्बोनेटो। इसी तरह से आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। सल्फेटो, परक्लोराइटो, क्लोराइटो, क्लोरेटो, हाइपोक्लोरेटो। तो ठीक है, एनायनिक लिगेंड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, इसके बाद भी कुछ और हो सकते हैं। जैसे मुझे याद आते आ रहे हैं CN- साइनाइड, सिंपली आयन को क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन, और आईयूपीएसी लिखेंगे तो साइनेडो। ठीक है, साइनेडो। तो आप इनको इस तरह से लर्न रखते हैं। बेटा मैं इनको रब कर देता हूँ, आप लोग उतार लीजिए ना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे दूसरा टाइप जो है वो है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल लीगेंट क्या है, ठीक है, तो ऐसे लीगेंट लिख लो इसमें सिंपली सा, दिस टाइप ऑफ लीगेंट हैव नो चार्ज। न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, कुछ गिने चुने हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी मुझे याद आते जाएंगे। वाटर आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूट्रल लीगेंट। अमोनिया गैस आपका O2, CS, और भी होते होंगे, आप देख लेना बुकों को। जस्ट रफ आइडिया आप लोगों के लिए, ठीक है। वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, अमोनिया है, O2 है, CS है। ठीक है, अब मैं यहीं कहीं साथ के साथ लिखा देता हूँ कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर ये न्यूट्रल लिगेंट आ जाते हैं तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के दौरान आप इनका क्या नाम लिखोगे। जैसे आया NO, तो NO को आईयूपीएसी में आपको लिखना है नाइट्रोसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लर्न रख रहा है जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वाटर आया तो आपको लिखना है एक्वा, बहुत फेमस है। उसके बाद में ये आया सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल। NH3 आया, बहुत इंपॉर्टेंट है इमीन। देखो इमीन लिखने के दौरान ध्यान रखना, अमोनिया के नोमेनक्लेचर में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अमीन लिखते हैं लेकिन डबल M लगाते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए स्पेशल है इसका। अमोनिया को अगर एज अ लीगेंट यूज हो रहा है NH3, तो आप उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इमीन लिखेंगे और इमीन में M 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यही इसकी सबसे खास बात थी जो मैंने आपको बताई। ये बस आपको लर्न रखनी है। CS को बोलेंगे थायो कार्बोनिल। इतने सारे लीगेंट हो गए, सबका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। अच्छा O2 रह गया इसमें, O2 को नहीं मैंने बताया, O2 है डाईहाइड्रोजन। ठीक है बेटा, सिंपली न्यूट्रल लीगेंट हो गया, एनायनिक लीगेंट हो गया। कैटायनिक लीगेंट क्या है कि आपके एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, लेकिन हमारे 12th क्लास में
और जेईई मेन जेईई एडवांस में भी मैंने इस लिगेंड से रिलेटेड कभी भी सवाल आता हुआ नहीं देखा। इवन इसलिए नहीं आता, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एग्जांपल है Cl+, तो देखो कोई चीज़ पे एक तो पहले से प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करेगा, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, क्योंकि क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। 17 ग्रुप एलिमेंट है और हेलोजन फैमिली जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे के सारे क्या है, इन पे सब पे प्लस चार्ज भी एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये प्लस चार्ज होने के बाद में भी इन पे अच्छे खासे लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर डोनेट कर देते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ लोन पेयर होने की वजह से। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि किसी चीज़ पर प्लस चार्ज हो, किसी भी मॉलिक्यूल पर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। तो इन जनरल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप लिख लेना ऐसे लिगेंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो उन्हें क्या कहेंगे, कैटायनिक लिगेंड कहेंगे। एग्जाम्पल पर Cl+ और Br- लिख देना, ठीक है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर में कभी गलती से आ जाए, ठीक है ना, तो इनके IUPAC में सफिक्स के तौर पे यूम लगाते हैं, IUM। जैसे ये है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन है, इसका IUPAC में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे ब्रोमियम, ठीक है बेटा। याद रखना सफिक्स के तौर पे IUM का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। क्लोरियम, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे। चलो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये तो बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन था इसका। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अगला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, एक सेकंड में मार्कर में थोड़ा सा ऑयल डाल लूँ, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं हम इसका, लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। तो जब मैं इस चैप्टर में स्टार्टिंग में सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको डेंटिसिटी नाम की टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। मैंने सोचा लिगेंड में करा दूंगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे डेंटिसिटी के टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशंस को। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फर्नेस बाई 1 यूनिट ऑफ लिगेंड, कि एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड करने में सक्षम है, उस बात को हमने क्या बताया, डेंटिसिटी। जैसे एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा सिंगल लिगेंड, तो इसको क्या कहेंगे, बाईडेंटेड। एक करता तो मोनोडेंटेड, यही लिगेंड 3 करेगा ट्राईडेंटेड, 4 करेगा टेट्राडेंटेड। सिंगल लिगेंड 4 टाइप से डोनेट कर रहा है, 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक सिंगल यूनिट ऑफ लिगेंड 4 डोनेट कर रहा है, 5 डोनेट कर रहा है पेंटाडेंटेड, और हमारे केस में मैक्सिमम 6 तक होते हैं हेक्साडेंटेड। इसी चीज़ को कहते हैं, इसी टर्मिनोलॉजी को कहते हैं डेंटिसिटी। किसी भी लिगेंड का टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितना फर्नेस कर रहा है, एक यूनिट ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। सिंगल यूनिट ऑफ लिगेंड कितने सारे कोवेलेंट बॉन्ड डोनेट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी। तो इसी के बेसिस पे मैं इस लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। आप इस डेफिनेशन को उतार लेना, डेंटिसिटी लिखना, फिर ये चीज़ लिखना और ये बना लेना। सिंगल करे मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेंटा, पेंटा और हेक्सा, ठीक है। मैं एक एक करके इनके एग्जाम्पल और इनको क्लासिफिकेशन कराता हूँ, जल्दी से नोट कर लो इसे। कर लिया, चलो इसे रफ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, सिंपल पहला मोनोडेंटेड, ठीक है। मोनोडेंटेड हमारा फर्स्ट आ गया, तो इसमें मैं लिखवाता हूँ ये क्या है, लिगेंड विच कैन डोनेट ओनली 1 पेयर ऑफ लोन पेयर। सिंपली नाम से भी समझ में आता है, आर कॉल्ड मोनोडेंटेड, ठीक है। सिंपली एम से दिखा दे रहा हूँ, आर कॉल्ड मोनोडेंटेड। ऐसा कोई भी लिगेंड जो केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करता हो मेटल से, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अभी मैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन करा रहा था, एनानिक चार्ज के बेसिस में निकाल के लाते हैं सारे एग्जाम्पल। F-, Cl-, यार मार्कर गड़बड़ कर रहा है हमारा, F-, Cl-, Br-, I-, ठीक है, H2O, सारे एग्जाम्पल। ये सिंगल यूनिट डोनेट करते हैं। NH3, ठीक है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे थे मैंने वहाँ पे। O2-,
सिंगल सिंगल लोन पेयर डोनेट करते हैं। CN माइनस हाइड्राजीन। इसमें मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान रखना, ये बहुत ही फेमस है। क्या है भाई लोगों, ये हाइड्राजीन सुना होगा आप लोगों ने पहले, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों के लिए जहाँ से भी टॉपिक रिलेट करते हैं सारे के सारे टॉपिक बोल देता हूँ, तो आपको, ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे। हाइड्राजीन, ठीक है ना। हाइड्राजीन का बहुत फेमस रिडक्शन है किस पर, एल्डिहाइड और कीटोन पर। एल्डिहाइड पे यदि रिएक्शंस के ऊपर कहीं पर भी लिखा हुआ है NH2NH, जस्ट फॉर नॉलेज बता दे रहा हूँ गाइस, देखो एंट्रेंस में सब काम आता है, रिलेट करा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और कहीं पर भी लिख दिया है KOH NH2NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेसिक मीडियम में, अगर आप हीट करते हैं तो ये इसमें क्या कर देगा, इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। याद रखना बेटा इस बात को, कि जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उसको किस में करते हैं। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो अभी हमने अपने चैनल पे कोई भी ऑर्गेनिक पढ़ाने का भी कोई भी स्टार्टअप सोचा नहीं है, जब सोचेंगे तो आप लोगों से डिस्कस करके ही सोचेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दिया है NH, तो ये यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। इवन इसके पास दो दो डोनेटिंग साइड हैं, लेकिन फिर भी एक ही डोनेट करेगा। उसका रीज़न मैं भी आपको आने वाले टाइम में अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं मोनोडेंटेड के, जल्दी से उतार लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे जैसे इस चैप्टर में हम बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे मेरे दिमाग में आते रहते हैं ऐसे ही, OH माइनस ETC, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलो इसे रफ करता हूँ मैं, उतार लेना आप। ये रिएक्शंस को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है ना। वोल्फ-किस्नर रिएक्शन, ये लिगेंड आ गया मेरे दिमाग में आ गई, मैंने आप लोगों के लिए बता दिया इसे। मोनोडेंटेड लिगेंड खत्म हुआ, अब आया मेरा बाइडेंटेड। बस यहीं से अब आपका दिमाग लगाना है, ठीक है ना। सारी बातें बिल्कुल केयरफुली सुनिए। बाइडेंटेड का मतलब है ऐसा लिगेंड है जो दो दो साइड से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। दोनों की दोनों साइड है, देखो दो साइड से डोनेट करने में क्या है, चिलेशन नाम की एक प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब आप कह रहे होगे सर ये क्या होता है चिलेशन, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। चिलेशन क्या है, कोई भी मेटल से लिगेंड ने, मोनोडेंटेड तक तो कोई भी परेशानी नहीं हुई, जैसे ही बाइडेंटेड का मैटर आया तो लिगेंड ने दो दो लोन पे डोनेट कर दिए। अब दो दो लोन पे डोनेट करने में आपने देखा ये साइक्लिक मैटर बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं रही। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या है, अगर इसके पास दो एक्टिव साइड है, दोनों से डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद इस रिंग के टोटल मेंबर या तो 5 हों या 6 हों, ठीक है, तब तो ये रिंग स्टेबल रहती है। रिंग क्या रहती है, स्टेबल। और ऐसा कोई भी लिगेंट करता है तो उस लिगेंट को हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। अगर ऐसा कोई लिगेंट सक्सेसफुल रहा, दो दो साइडों से डोनेट किया और 5 से 6 मेंबर की रिंग बनी, आसानी से स्टेबल हो गया, बाइडेंटेड लिगेंट रहा, तो उस लिगेंट को हम क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे चिलेशन, ठीक है। तो इतनी सारी टर्मिनोलॉजी मैंने वर्डिंग कर दी, मुझे कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिख लेना। चिलेशन सिर्फ एक प्रॉपर्टीज़ है, जो भी मैंने आपके सामने भी एक्सप्लेन किया, चिलेशन प्रोसेस है। 5 से 6 मेंबर की अगर रिंग बन गई तो स्टेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे अभी कहा कि हाइड्रोजन जो है, मैंने क्यों इसे मोनोडेंटेड की कंडीशन में रखा, क्योंकि इसके पास दो दो लोन पेयर डोनेट करने के लिए हैं मेटल को। आप कहोगे यहाँ से दोनों से ये डोनेट कर देगा इसे अपनी दोनों साइडों से, लेकिन आप गौर से देखो, इसने इसको डोनेट किया, इसको डोनेट किया, 1 2 3 3 मेंबर रिंग हो गई है, ये स्टेबल नहीं है। इसलिए दो दो डोनेटिंग साइड होने के बाद भी एक सिंगल टाइम पे केवल सिंगल साइड से ही डोनेट कर पाएगा, और ये मोनोडेंटेड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है बेटा। अब मैं बाइडेंटेड के एग्जांपल बताता हूँ, आप हर एग्जांपल में चेक करना क्या 5 से 6 मेंबर की रिंग बन रही है तो स्टेबल होगा, लिगेंड का नाम हो जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और वो चिलेटिंग एजेंट भी, क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट लिगेंड दे दिया था कौन सा चिलेटिंग एजेंट है, तो आपको लिगेंड का नाम दे देगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसका, जो भी मैं बहुत सारे लिखने वाला हूँ, आपको केयरफुली देखिए सबको, ठीक है बेटा। तो मैं एक एक करके बाइडेंटेड के एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पल में पूरा फोकस रखना। EN इसको कहते हैं इथाइलिनी डाइअमीन, ठीक है बेटा। इथाइलिनी डाइअमीन जनरली ऐसे लिख देते हैं इसको। EN2 लिखने का क्या, दो लिगेंड हो गए, सिंगल ही लिख लो, इथाइलिनी डाइअमीन। याद रखना कहीं पे भी ऐसे लिखा मिलेगा सिर्फ आपको क्वेश्चन में, आपको देखते ही तुरंत याद आना चाहिए इथाइलिनी डाइअमीन। स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिखता हूँ इसका, देखो देखो दो दो साइड हैं डोनेट करने के लिए, मेटल होगा, डोनेट किया 1
2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गई। इसका मतलब ये EN चिलेटिंग एजेंट है, ध्यान रखना, चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेशन करा सकता है, ठीक है। तो वो एक चिलेशन एक प्रॉपर्टीज और अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है सारे चिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, सारे के सारे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये EN इथाइलिनी डाइयमीन पहला एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा एग्जाम्पल है इसका PN, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोपाइलिनी डाई अमीन, ठीक है। AMENE, हमारा मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। प्रोपाइलिन डाइअमीन। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, स्ट्रक्चर्स के बारे में। आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसे मिलेगा लिखा हुआ PN, आपको समझना है, मार्कर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, PN, ठीक है। इसकी बेटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं आपके सामने, देखो CH NH CH3 NH2 आपने देखा सेम क्वेश्चन था, इसमें से एक H हटाया मैंने, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, साइड में CH3 लगा दिया, PN हो गया। दो डोनेटिंग साइड है, दोनों से मेटल को डोनेट करेगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग होगी, चिलेशन सेटिस्फाई हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेड इससे पूरे वाले आगे वाले जितने भी होते हैं, ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, सब चिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, इनको उतारो, मैं रफ करता हूँ और लिखाता हूँ। प्रोपाइलिनी डाइअमीन, इथाइलिनी डाइअमीन, EN लिखा हुआ मिलेगा, PN लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को TN, ठीक है। इसको कहते हैं ट्राई मिथाइल लीनी, इसमें लीनी नहीं होगा शायद, एक बार बेटा चेक कर रहे हैं ना, ट्राई मिथाइल डाइअमीन, ठीक है। ये मैं आई लगा देता हूँ, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो जाए तो याद रखना, आप लोग देख लेना एक बार, बुकों में चेक कर लेना। ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन, सिंपली स्ट्रक्चर ये है CH2 CH CH2 CH2 क्यों होगा, शायद इससे पहले मैंने बेटा देख लेना एक बार, थोड़ा बहुत बैलेंसी में गड़बड़ कर दी हो। CH2 NH2 आप देख रहे हो ना, सारे के सारे अमीन के एग्जाम्पल है। पहले PN ले लिया, EN लिया, समझ रहे हो, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ कैमरे में क्लियर आए। EN ले लिया, PN ले लिया, TN ले, इथाइलिनी डाइअमीन, प्रोपाइलिनी डाइअमीन, ठीक है ना, ट्राई मिथाइल डाइअमीन, सिंपल से एग्जाम्पल है। ये देखो कितनी एक्टिव डोनर साइड है, 2, दोनों से डोनेट करेगा मेटल को, कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। मैंने बताया 5 और 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल हैं, तो ये डोनेट करेगा, दोनों साइडों से डोनेट करेगा, ठीक है। TN हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें सारे एग्जांपल करा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है BN, स्मॉल BN, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, CH3 CH CH CH3 NH2 NH2, ठीक है। सिंपली एक एक H हटा दी, दोनों तरफ CH3 लगा दिया, मेटल को दोनों डोनेट कर देंगे अपने अपने लोन पेयर, ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर रहेंगे, अगेट चिलेशन, ठीक है। चिलेशन की मैं बार बार चिलेशन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये टॉपिक, चिलेशन क्या होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, बस आपको याद होना चाहिए, टॉपिक देखते ही समझ में आना चाहिए बोल क्या रहा है, क्या ये चिलेटिंग एजेंट हो सकता है, बस पूछ लेगा क्वेश्चन में एग्जाम में, तो आपको बोल देना हाँ ये चिलेटिंग एजेंट है। BN मैंने इसका नाम नहीं लिखा, ब्यूटाइलिनी डाइअमीन, ब्यूटाइलिनी डाइअमीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटाइलिनी डाइअमीन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा IBN, आइसोब्यूटाइल डाइअमीन,
आइसोब्यूटाइल आप देख के समझ गए होगे, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन की यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, स्ट्रक्चर भूल भी जाओ तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आइडिया भी आ जाता है कि ब्यूटाइलिन में 4 कार्बन है। इसी तरह से आप अरेंज कर सकते हो। आइसो का मतलब है एक कार्बन पे कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए आइसोब्यूटाइल के लिए। तो ये हो गया IABN। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ऐसे लिखा मिलेगा DIPY, इसका नाम है डाइपिरिडीन, बहुत फेमस है। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। नीचे से ले लो, यहाँ पे एन लगा लो, बेंजीन रिंग में यहाँ पर भी एन लगा लो। ठीक है, दोनों बेंजीन रिंग है पूरा पूरा, इसको कहते हैं बेटा डाइपिरिडीन। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे बाइडेंटेड के एग्जांपल हो गए। बाइडेंटेड के न्यूट्रल एग्जांपल थे सारे के सारे। अब बाइडेंट में नेगेटिव लिगेंड के भी कुछ एग्जांपल लेता हूँ। नेगेटिव चार्ज हैं सारे के सारे लिगेंडों पे और बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहला बहुत ही फेमस एग्जांपल है ऑक्सलेटो आयन। ऑक्सलेटो आपने पढ़ा होगा ऑक्सैलिक एसिड में -O- डबल बॉन्ड O। ठीक है, थोड़ा सा रफ्तार में पढ़ाता हूँ मैं। देखो चिलेशन कर रहा है, ऑक्सलेट आयन हो गया। दूसरा बहुत फेमस एग्जांपल है DMG माइनस डाईमिथाइलिन ग्लाइऑक्सोमेट। डाईमिथाइलिन ग्लाइऑक्सोमेटो, DMG ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, OX2 माइनस ऐसे। DMG माइनस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे माइनस है एक ये वाला लोन पेयर, ये दोनों डोनेट करेंगे। DMG माइनस O में ये डोनेट करेगा या ये डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, याद रखना दोनों में डोनेशन NN से आ रहा है मेटल पे। इवन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हुए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा दूसरे वाले से, लेकिन डोनेट नहीं करता। दोनों का डोनेशन N- होता है। DMG माइनस, याद रखना ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, स्ट्रक्चर से रही। रब करता हूँ मैं इनको। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें एसीटेटो एसीटाइल एसीटोरेटो। ये थोड़ा ऐसे घिसे पिटे से एग्जाम्पल है, बस एंट्रेंस के बेसिस पे करा रहा हूँ मैं, आ भी सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। AC माइनस आपको ऐसे लिगेंड तो हमने देखे ही नहीं थे, तो आइडिया रखना। एसीटाइल एसीटोरेटो स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे नेगेटिव है, ये अपना एक लोन पेयर इधर से देगा, ये अपना लोन पेयर इधर से देगा। एक मेटल का 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी लिगेंड बन रहा है जिसके आपके डोनेशन से 7 मेंबर की रिंग बन रही है, ठीक है ना, 7 मेंबर रिंग बन रही है, तो वो रिंग स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी। केवल 5 to 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल रहती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, इसमें लास्ट एग्जांपल है नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड में ग्लाइसाइनेटो। याद रखना इन सारे एग्जांपलों को। ग्लाइसाइनेटो ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा GLY माइनस, या तो कैपिटल में होंगे सारे के सारे या स्मॉल में होंगे बस। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, बहुत सिंपल सा। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और NH2, ये वही हमारी प्रोटीन हो गई। ठीक है ना, दोनों की तरफ से डोनेशन होगा। अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं से रिलेटेड लिगेंड है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा बाइडेंटेड लिगेंड आपका फिनिश हुआ। तो एक काम करता हूँ बेटा, मैं वीडियो पॉज कर करके सारे लिगेंड जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ आपके लिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग तो हमारे चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं देखते, कोई वीडियो उनको लगता है लेंदी हो गया। क्या करें, टॉपिक ही ऐसा लिया है हमने, काफ़ी बोलना पड़ेगा इस पर स्टार्टिंग में,
तब जाके ये टॉपिक आपका अच्छा होगा। चलो मैं पहले लिख देता हूँ एक तरफ से बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, पेंटाडेंटेड सबके एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, तो ये ट्राईडेंटेड और टेट्राडेंटेड, इनमें मैं एग्जांपल लिखता हूँ। इस वीडियो को इसलिए चला रहा हूँ, पॉज करके भी लिख सकता हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर देखो मैं स्ट्रक्चर लिख कैसे रहा हूँ सबकी। ठीक है ना। तो सबसे पहला ट्राईडेंटेड और टेट्राडेंटेड दोनों को एक साथ लेता हूँ, इनके एग्जांपल लिखता हूँ। सबसे पहले लिखा है डाईइन, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। स्ट्रक्चर कैसे है, CH2 NH2 CH2, एक और CH2, फिर अगेन NH, फिर अगेन CH2 CH2 NH2। आपने देखा मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाई, ऐसे स्ट्रक्चर बनाई। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ NH, ताकि आप लोग समझ पाओ। ट्राईडेंटेड लिगेंट है, कैसा लिगेंट है, ट्राईडेंट मतलब 3 एक्टिव साइड है इसकी डोनेट करने के लिए, एक ये, एक ये, एक ये। हर साइक्लिक रिंग कम से कम 4-5 मेंबर या 6 मेंबर की होनी चाहिए, तब साइक्लिक रिंग स्टेबल होगी। मैं पहले ही बता दूँ, एक एक साइक्लिक रिंग चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 स्टेबल है, 1 2 3 4 5 स्टेबल है, मतलब 5 मेंबर, मतलब ये ट्राईडेंटेड की तरह बिहेव कर सकता है। तीनों एक्टिव साइडों से जो भी ये चिलेशन प्रॉपर्टी से जो भी साइक्लिक रिंग फॉर्म कर रहा है वो साइक्लिक रिंग स्टेबल अंडर आ रही है, तो ये चलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, रब कर देता हूँ मैं इसे जल्दी से। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे Na3- या स्मॉल Na3-, ऐसे करके आपको कहीं पे लिखा दिखेगा, इसका नाम लिख लो। मार्कर चल नहीं रहा यार, इसका नाम छोड़ो, इसका तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर ही याद रखो। NCH2 COO-, CH2 COO- और CH2 COO-। देखो ये कैसा लीगेंट हो जाएगा, ये टेट्राडेंटेड लीगेंट होगा, समझ रहे हो। ट्राईडेंटेड नहीं, टेट्राडेंटेड। इस साइड से डोनेट करेगा, इससे डोनेट करेगा, इससे डोनेट करेगा और इससे भी डोनेट करेगा। मैं इसकी स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। ये सारी की सारी रिंग है स्टेबल है, ठीक है ना। ये बन कैसे रहा है, तो ये यहाँ पे सिंपली N है, ये गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे हैं ये CH2 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, एक यहाँ पे आया CH2 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो मेटल को इसने डोनेट किया, इसने डोनेट किया, इसने डोनेट किया और इसने भी डोनेट किया। रिंग के मेंबर गिनो 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था, आप लोगों ने सी, तो आपको लगा होगा ये 5 मेंबर रिंग कैसे बनी। देखो स्ट्रक्चर एक्सपेंड करोगे खुद से दिख जाएगा आपको। तो ये कैसा लिगेंट है, टेट्राडेंटेड लिगेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखते ही टिक लगा देना, Na3- टेट्राडेंटेड लिगेंट है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, उतार लो इसे, रब करता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, कमेंट करके कुछ बताया करो सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ भाई अपना बेस्ट देने का आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक ही एग्जांपल से दोनों को समझाता हूँ। एग्जांपल बहुत फेमस है, काफ़ी लिखा हुआ देखा होगा आपने, EDTA4-। इसको समझो, ये EDTA है क्या, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि EDTA है क्या। कैमरा में सही से आ रहा है, EDTA है क्या। देखो CH2N, ये समझ में आ गया, समझ लो काम खत्म हो गया। COOH COOH, CH2 सिंगल N COOH COOH, ठीक है। सबसे HH निकाल दो, कितना चार्ज आया, 4- चार्ज आया। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है इसके पास मेटल को डोनेट करने के लिए, इसी को बोलते हैं EDTA। देखो सारी की सारी 5 मेंबर रहेंगे। आपको स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके COO को अगर आप खोलोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। इसे डोनेट किया 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी रिंग आपस में क्या है, स्टेबल है, ठीक है बेटा। तो सारी की सारी स्टेबल है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इनमें सब में डोनेशन करा सकते हो। EDTA4- का मतलब ये वाला लीगेंट है, ऐसा लीगेंट है जिसके पास में चार्ज कितना है, -4 है, और इसका नाम है
इथाइलिन डाइअमीन, थोड़ा सा स्लॉट करके लिख देता हूँ मैं, बोर्ड में आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, सॉरी कैमरे में नहीं आ पा रहा है, इधर लिखता हूँ मैं इसे, यहाँ पे इथाइलिनी डाइअमीन एसीटेटो। देखो एसीटेट लिखता हूँ लेकिन एनाइन है, एनाइन के नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था सफिक्स में ई की जगह पे क्या लगा देते हैं ओ, तो डायरेक्ट ना IUPAC नोमेनक्लेचर करता हूँ, इथाइलिन डाइअमीन एसीटेटो, ठीक है, टेट्रा एसीटेटो, 4 एसीटेटो हैं, सॉरी मैं लिखना भूल गया, टेट्रा एसीटेटो, ठीक है बेटा। तो ये था तुम्हारा EDTA, ये EDTA फ्लेक्सिबिलिटी लिगेंट मान लो इसे, ठीक है ना, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंट में आप इसको काउंट कर सकते हो क्योंकि ये अकेला ही पेंटाडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ट्राइडेंटेड तक बिहेव करता है। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इसी का दूसरा वर्जन लिखता हूँ। ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, 6 साइडें इसकी डोनेट करने की, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेड, ठीक है बेटा। कैमरे में आ पा रहा है, हाँ आ पा रहा है, हेक्साडेंटेड, इसको हेक्साडेंटेड कहेंगे। अब मैं इसी में समझा देता हूँ सारे के सारे, इसको हटाओ, यहाँ पे एक H लगाओ, ठीक है बेटा। अब ये बन गया HEDTA, पहले आप उसको उतार लेना, ठीक है। अब इस पे चार्ज कितना रहा आप लोगों को पता है, मैंने एक चार्ज घटा दिया 3-, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, इथाइलिनी डाइअमीन। अब टेट्रा एसीटेट नहीं बचे, ट्राई एसीटेट 3 बचे, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है। आप सिंगल सिंगल करके लिखना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ वीडियो में, ट्राई एसीटेट, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप समझ गए इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, एक H आया। अब मैंने क्या किया, एक और H हटा दिया, ये कैसा लिगेंट हो गया, ये लिगेंट हो गया पेंटाडेंटेड, देखो गौर से 5 साइडों से डोनेट कर रहा है, पेंटाडेंटेड, ठीक है बेटा। इससे पहले वाला हेक्साडेंटेड था, ये क्या हो गया, पेंटाडेंटेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको रब कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें। सिंपली अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक और H लगा दे रहा हूँ, एक और H लगा दिया। अब कितने साइडों से डोनेट कर रहा है, ये 2, ये 3, 4, 4, टेट्राडेंटेड हो गया, टेट्राडेंटेड, ठीक है बेटा, टेट्राडेंटेड। अब कितने एसीटेट आयन बचे, 2, तो क्या करेंगे, इथाइलिनी डाइअमीन डाई एसीटेट। और लिखने का तरीका क्या होगा इसका, इस वाले का सिंपली H2EDTA2-, ठीक है, ऐसे मत लिखना। अब ये जो एग्जांपल बचा है वो ये वाला बचा है। ऐसे ही कर करके आप फाइनली कहाँ तक कर सकते हो, एक और हटा दो यहाँ से, ठीक है, एक और यहाँ पे H लगा दो। अब कितनी साइड डोनेट करने के लिए बची, 3 साइड बची, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्राइडेंटेड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसा लिगेंट हो गया, ट्राइडेंटेड लिगेंट हो गया। यहाँ पे डाई एसीटेट है, यहाँ पे सिंपली एसीटेटो हो गया, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन एसीटेटो हो गया सिंपली, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा H3EDTA, 1- तक यहाँ तक ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये EDTA ऐसा एग्जाम्पल है, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, टेट्राडेंटेड और ट्राइडेंटेड सभी तरह के है, इसके लिए इसको फ्लेक्सीडेंटेड भी हम बोलते हैं। सबका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा है, अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आपको तो क्या करोगे, ऐसा दिख जाए तो, ऐसा दिख जाए तो, और सिंपली ऐसा दिख जाए तो, ठीक है बेटा। आपका काम है ना ढंग से नोट करना और पढ़ना। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, 40-45 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड क्लासिफिकेशन बताऊंगा एक्टिव डोनर साइड के बेसिस पे, और सबसे आखिरी क्लासिफिकेशन होगा पाई बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से IUPAC का क्वेश्चन आता है, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसे, उस वाले लिगेंट का भी मैं ढंग से क्लासिफिकेशन करके नेक्स्ट वीडियो में हम IUPAC को डिस्कस करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में बॉन्डिंग, और फिर अपना फाइनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करके इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं इसके साथ में आप लोगों को, ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का ही अच्छा चैप्टर है, पूरा का पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री में सोच रहा हूँ पैरेलली स्टार्ट कर दूँ इसके, ठीक है। अभी हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, तो अभी हमारे कंटेंट की कोई खास वैल्यू नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन इतना है कि काफ़ी अच्छा कंटेंट, में मैग्नीफाइड कंटेंट आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रोवाइड कराने के लिए। धीरे धीरे हम भी यूट्यूब पर काम करेंगे तो हमारे अंदर भी स्किल्स डेवलप होंगे, अच्छा कंटेंट और आएगा, और टीचिंग क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, हार्डवर्क को देखते हुए आपको बस इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छा कमेंट करना है, और हमें बताना है कि क्या क्या टॉपिक सर तुम्हें पढ़ाना चाहिए, जो जिन जिन चीज़ों में आपको इनऑर्गेनिक में डिफ़िकल्टी हो
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।